first up, we cut across to breaking news coming in. It's a big India Today impact. The Delhi government is now taking action with zero tolerance against polluters. A team from the Delhi government's transport department that reached the Gokulpuri PUC center, transport department team that arrived to post a notice blacklisting the PUC center. And remember, this is not the only PUC center. Several such centers that were issuing fake PUC to users, to drivers have now been impounded. Those centers have now been identified. The Delhi government is cracking down on such centers. They're taking action with zero tolerance against those who are responsible for pollution. Sushant Mehra joining us on the broadcast with further details. Sushant, before we come to you, let's play out that report that you had filed. आज तक इंडिया टुडे की खबर का एक बार फिर से असर जो है वो देखने को मिला। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार बड़ा एक्शन जो है वो लिया है। गोकुलपुरी का यही वो पीयूसी सेंटर है जिसमें फर्जी तरीके से पीयूसी सर्टिफिकेट्स जो है वो बनाए जा रहे थे, जिसके बाद रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए इस पूरे पीयूसी सेंटर को ब्लैकलिस्ट जो है वो कर दिया है। अब इस पीयूसी सेंटर पर जो है वो अब पोल्यूशन जो है वो नहीं होगा। ये कैंसिलेशन ऑर्डर जो है वो यहाँ पर चस्पा कर दिए गए हैं। दरअसल इसी गोकुलपुरी के पीयूसी सेंटर से जो है वो पोल्यूशन सर्टिफिकेट जो है वो बनाए गए थे उन गाड़ियों के जो कि एक्चुअल में सड़कों पर चल नहीं रही थी बल्कि पुलिस स्टेशन के अंदर बंद थी। और उसके बाद यहाँ पर हमने दिखाया था कि किस तरीके से फर्जी सर्टिफिकेट जो है बनाए जा रहे हैं और यहीं से लिंक होता हुआ टीकरी कला का जो पीयूसी सेंटर है वहां से जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट है बनाए गए थे। इन तमाम जो पीयूसी सेंटर है उनको कैंसिलेशन जो है वो कर दिया है। आप देख सकते हैं एनफोर्समेंट टीम जो है वो दिल्ली सरकार की इस वक्त पीयूसी सेंटर पर जो है वो पहुंची और लगातार एक के बाद एक छापेमारी जो है वो तमाम इस तरीके के पीयूसी सेंटर्स पर जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से जो है वो की जा रही है। यही वो सेंटर्स है जिसके जो ऑनर है उन्होंने भी एक्सेप्ट करा कि इस तरीके के फर्जी सर्टिफिकेट जो है वो बनाए जा रहे थे। अब तक दिल्ली सरकार की तरफ से लगभग 28 ऐसे पीयूसी सेंटर्स को जो है वो सस्पेंड किया गया है जो कि इस तरीके से फर्जी तरीके से जो पीयूसी सर्टिफिकेट्स है वो बना रहे थे। और लगातार सरकार जो है वो एक्शन में इस वक्त जो है वो दिल्ली सरकार जो है वो नजर आ रही है। आज तक इंडिया टुडे की टीम ने लगातार पूरा कैंपेन चलाया था कि किस तरीके से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ाने को लेकर के तमाम जो फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं, बसेस जो है वो चलाई जा रही है। उसके बाद दिल्ली सरकार ने इस तरीके का एक्शन जो है वो फिलहाल लिया है। कैमरा पर्सन दीपक बिष्ट के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली। सुशांत joining us live on the broadcast. सुशांत, हमें विस्तार में बताइए कि किस तरह से दिल्ली सरकार ने इन सभी फेक पीयूसी सेंटर्स पर क्रैकडाउन किया, कैसे उनको आइडेंटिफाई किया गया और ये बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, और भी सेंटर्स, ऐसे फेक सेंटर्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। और ये इंडिया टुडे का बड़ा इम्पैक्ट है कि हमने जब वो रिपोर्ट चलाई कि किस तरह से ग्रैब-4 का जो इन्फोर्समेंट था वो कितना वीक था और किस तरह से पीयूसी फेक सर्टिफिकेट्स इशू किए जा रहे थे कि एक्शन लिया गया। हाँ, देखिए जिस तरीके से दिल्ली सरकार का एक बड़ा एक्शन जो है वो अब दिल्ली के अंदर जो है वो नजर आ रहा है। जीरो टॉलरेंस जो दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया था अब वो उसका इम्पैक्ट जो है वो भी नजर आ रहा है। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे कि ये पीयूसी सेंटर है जहां पर गोकुलपुरी के इस पीयूसी सेंटर में फर्जी तरीके से पीयूसी सर्टिफिकेट जो है वो बनाए जा रहे थे, उसको अब ब्लैकलिस्ट करके कैंसिलेशन का ऑर्डर जो है वो कर दिया गया है। अब यहाँ पर पीयूसी सर्टिफिकेट जो है वो अब कभी भी बन नहीं पाएंगे ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से। लेकिन इन सब के अलावा दिल्ली में 4 ऐसे पीयूसी सेंटर हैं जिनको ब्लैकलिस्ट किया गया है, कैंसिलेशन किया गया है। इसके अलावा 28 ऐसे पीयूसी सेंटर हैं जिनको सस्पेंड कर दिया गया है। इस पूरे आज तक इंडिया टुडे ने जिस तरीके से एक मुहिम चलाई, दिखाया कि दिल्ली में प्रदूषण जिस तरीके से बढ़ रहा है, कौन लोग हैं जो पोल्यूशन बढ़ाने में लगातार जो है वो आगे बढ़कर के अगर देखा जाए तो सरकार के तमाम नियमों की धज्जियां उड़ा रहे थे, उन सब के खिलाफ आज तक ने पूरी मुहिम चलाई और दिखाया कि किस तरीके से दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हो, सेंट्रल दिल्ली हो, इन इलाकों के अंदर बड़े स्तर पर जो बसेस है, डक्का मार बसेस जिनमें लोडिंग अनलोडिंग होती है, BS6 से नीचे के व्हीकल्स हैं जिनके पास परमिट नहीं है, वो दिल्ली के अंदर दौड़ती हुई नजर आ रही है। उस पर भी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। 100 ऐसी बसेस को जो है इम्पाउंड किया गया है। इसके अलावा 28 जो बसेस हैं उनको कल ही 24 घंटे के अंदर इम्पाउंड जो है वो किया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ज्वाइंट कमिश्नर जो कि ट्रांसपोर्ट विभाग है दिल्ली सरकार की तरफ से, उनकी तरफ से हरियाणा और यूपी में भी जिस तरीके से फर्जी सर्टिफिकेट्स पीयूसी के बनाए जा रहे थे उनको भी पत्र लिखा गया है कि उनके भी लाइसेंस जो है वो कैंसिल किए जाएं। इस तरीके से फर्जी
पीयूसी सर्टिफिकेट जो है वो नहीं बनना चाहिए। रेखा गुप्ता सरकार लगातार अब इस पूरे मामले पर एक्शन लेती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। एक बड़ा इंपैक्ट रेखा गुप्ता सरकार में इस वक्त जो है वो नजर आ रहा है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से पिछले कई दिनों से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा था, लोग परेशान थे, सांस लेना ही मुश्किल हो रहा था। उसके बाद हमने दिखाया कि जो नियम बनाए गए थे, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी, सरकार फॉलो कराने में लगी हुई थी, लेकिन कई सारे लोग जो कि छोटे से लाभ के चलते हुए, थोड़े से प्रॉफिट के चलते हुए नियमों की धज्जियां उड़ा रहे थे, उन पर अब सरकार का एक्शन जो है वो इस वक्त दिल्ली के अंदर जो है वो देखने को मिल रहा है। और ये बहुत ज़रूरी था सुशांत, क्योंकि पहले सिर्फ अनाउंसमेंट्स किए जा रहे थे पर उन्हें एक्चुअली ग्राउंड पर एग्जीक्यूट नहीं किया था। सुशांत, बने रहिए हमारे साथ एज वी कंटिन्यू टू कीप आवर फोकस on what really is the change on the ground. India Today has certainly once again set the benchmark for impactful journalism. Our relentless coverage of Delhi's air emergency, especially when it came to our sting operations exposing the weak enforcement of GRAP 4, how it was being violated, that has triggered action across the national capital. The Delhi government has now swung to action, cracking down on violators. The first major impact of the India Today investigation is that 28 PUC centers that have been suspended in Delhi for flouting pollution norms. Additionally, 4 PUC centers have been blacklisted. Action has also been taken against polluting vehicles on city roads. More than 100 diesel buses, like Sushant was also telling us, were found violating emission norms. They have been impounded. But the action is not just limited to the capital. The Delhi Transport Department, that has written to its counterparts in Haryana, in Uttar Pradesh, flagging the PUC scam operating in their regions as well. So far, over 800 PUC centers that have been investigated following the India Today expose, underscoring how one investigation has forced systemic accountability. And while India Today SIT went to the ground and found glaring lapses at the PUC centers, despite a clear mandate that polluting vehicles cannot get certificates, the situation that was completely different. For a few hundred rupees, operators were conveniently ignoring the age of your vehicles, giving you that certificate, eventually polluting the environment. Take a look at this report. Outside Jyotinagar police station in northeast Delhi, a BS4 Swift car with the registration number DL12CH0139 stands parked. Its pollution certificate expired on the 5th of November 2023. Inside the same police station, a motorcycle with the registration number DL5SC P9887 listed as case property has a pollution certificate that has expired since the 12th of June 2025. Neither vehicle has moved, yet PUCC certificates have been issued. At a Delhi government authorized PUCC center in Gokulpuri, our special investigation team meets the operator Harsh Khanna. We pose as car dealers and say that our vehicle is overheating and cannot be brought for testing. Harsh Khanna immediately offers a solution. No test required. अब हो जाएगा पर यहाँ से हमें तो सर्टिफिकेट में मतलब है, हम तो कह रहे उल्टा यूपी से जाए तो और 6 महीने भेज दो, वही सर्टिफिकेट है। हाँ When asked whether the certificate will be made from Ghaziabad, Harsh insists that it will be issued from Delhi itself. इंश्योरेंस पूरा खाते हैं, पीयूसी करवाना, पीयूसी वो बाहर से करते हैं, जैसे आप पीयूसी में बाहर से कराते हैं तो आप कैश भी दे दो, कैश में मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दो, नंबर दे दो और मैं आपको पीडीएफ भेज दूँगा। देखो यहाँ से मैं कुछ नहीं कर सकता, इंश्योरेंस पूरा खाते हैं। We question the authenticity of the certificate. सर्टिफिकेट जेन्युइन होगा ना, सर्टिफिकेट जेन्युइन होगा। ये देखो ना, आप तो इसकी बात कर रहे हो, ये तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ करवाते हैं लोग, बाजियाँ डीजल हो गई, पेट्रोल हो गई, सारे कस्टमरों की ऐसी तो आती है गाड़ी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ करवाते हैं लोग, बाजियाँ। The deal is sealed. 2 vehicles, 400 rupees in cash.
मैं 2 गाड़ियों का नंबर भेज दूँगा आपको, फोटो खींच के ना आगे, ठीक है ना, मैं PDF भेज दूँगा आपको। मैंने 400 रुपये आपको दिया, ठीक है। क्या है, डीजल है साई? पेट्रोल की है, दोनों पेट्रोल है ना, ठीक है। आज मैं पूछ रहा हूँ कि मैं कैसे भेजूँगा, कितनी देर में आ जाएगा? भाई मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट, ठीक है। 10 minutes later, exactly as promised, POCC certificates arrive on our phones without any vehicle inspection, without any pollution test. India Today's investigation has sent shockwaves through the system. The ruling BJP government has promised strict action while the Aam Aadmi Party has hit back, alleging that the administration is working hand in hand with the violators. मैं धन्यवाद करता हूं कि आज तक ने एक ऐसी मुहिम चलाई है और हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से और भी जितनी ऐसी खामियां निकल जाएंगी। देखिए, जब तक इन खामियों को नहीं ख़त्म करेंगे, ये जो 10-10 साल से बीमारी और कीड़े के रूप में जो पनप चुके हैं, इनको ख़त्म करना है। जब तक ये बीमारियां हम ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक दिल्ली के वातावरण को साफ नहीं कर सकते। सरकार के अंदर एक मैसेज है कि आप किसी भी डेटा में फर्जीवाड़ा करिए, फ्रॉड करिए, कुल मिला के आप सरकार के नैरेटिव को बचाइए। PUC का मामला हो, AQI का मामला हो, नकली यमुना बनाने का मामला हो, ओवरऑल फर्जीवाड़ा जो है वो हर स्तर पर देखा जा सकता है। This is the POCC scam in Delhi, where certificates are sold all over WhatsApp and toxic vehicles keep running, and the law applies only to the common citizen. With Nitin Jain in Delhi, an India Today special investigation team report. Another violation of GRAP 4 India Today uncovered was that polluting buses continue to ply on Delhi roads without any fear. When our SIT confronted those bus operators and workers, they smiled, they spoke so casually as if nothing wrong was happening. They were not doing anything wrong is how they presented their side of the story. Take a look at this report. Delhi has become a gas chamber. Stage 4 of the Graded Response Action Plan against pollution was in force till today. But on the ground, almost every rule is being violated openly. This is the Delhi-Noida border, and what you see here is not an isolated violation but an open operation of illegal buses. 1, 2, 3, 4, 5, and several more diesel buses lined up. Despite a ban on vehicles not meeting BS6 emission norms, these buses are openly picking up passengers, making multiple stops and preparing to leave Delhi. All of this is happening right under the watch of the Delhi Traffic Police, Transport Department, local police, the MCD and other enforcement agencies. For over 15 minutes, they remain parked in a long queue, waiting for the Noida entry to open at 9 PM before exiting the capital. Take a closer look at this bus. Registration number UP22 800875. Parked in northeast Delhi. It is a diesel, Euro 3 or BS3 vehicle, clearly banned under current norms. Instead of being seized, heavy luggage is being loaded and the bus is allowed to operate, adding directly to Delhi's air pollution. कौन सी है बस, डीजल है या CNG है? डीजल है CNG है? डीजल है। अच्छा ये बताओ, डीजल है, BS3 है तुम्हारी बस, मैंने कागज चेक किए हैं इसके, 8 साल पुरानी गाड़ी का है। ये सर मुझे नहीं पता, ये उन्हें पता होगी। Yet another UP38 802453 operating between Delhi and Sambhal. A 2017 diesel bus running without a valid Delhi permit. परमिट है दिल्ली में चलने का? है ना। कैसे चला रहे हो फिर इसे? ऐसे चलाना है, दे लेके। भाई कुछ नहीं कहता। BS6 norms have been enforced since 2020. In Delhi, BS3 and BS4 diesel vehicles are banned. But on the ground, the reality is very different. These buses ply daily through different parts of the capital. Now look at another bus. Registration number UP17 804707. Its condition itself raises questions about its fitness. A diesel bus carrying passengers despite clear restrictions. डीजल की गाड़ी है ये? तुम डीजल की गाड़ी दिल्ली में चला रहे हो?
खड़ी हुई है, चला नहीं रहे, लेके जाएंगे अपने घर के लिए। कैसे लेके जाओगे? कैसे लेके जाओगे? चला के लेके जाओगे ना। अब तक तो चल रही थी गाड़ियाँ। कब तक चल रही थी? आज से जब जैसे मान लो मना कर दिया डीजल गाड़ियाँ दिल्ली में नहीं आएंगी, तो अब फिर खड़ी हो जाएंगी जाकर। पिछले 3 दिन से नहीं चल रही हैं। हमने तो आज जैसे देखा न्यूज़ में, जो है देख रहे हैं न्यूज़ में, मना करा नहीं चल रही। Bus after bus, unauthorized and polluting, operating freely, exposing serious gaps in GRAB-4 enforcement. The rules are clear. The violations are visible. The question is, who is allowing this? With Nitin Jain in Delhi, Bureau Report, India Today. And amid mounting concerns over deteriorating air quality and public health, the centre has now responded to the Delhi High Court on the demand for GST cuts on air purifiers, with AQI levels in the Delhi NCR region still fluctuating between the moderate and severe categories depending on wind speed and temperature. The crisis that is far from over. At the centre of the latest flashpoint is the demand for a tax reduction on air purifiers, triggering a legal and policy debate between the centre and the Delhi High Court. The centre has informed the Delhi High Court that there will be no urgent GST Council meeting to consider a tax cut on air purifiers. In its reply, the centre has said that the GST Council cannot classify air purifiers as medical devices or not, clarifying that such classification falls under the Health Ministry. Calling the petition calculated and loaded, the centre argued that the court cannot direct the GST Council on policy decisions. The PIL seeks a reduction in GST on air purifiers from 18% to 5%, along with a demand to recognize air purifiers as medical equipment. My colleague Anisha Mathur, who spoke to lawyer Kapil Madan on the same, listen to what he said. I'm now speaking to the advocate who's filed this petition, Advocate Kapil Madan. Thank you very much for speaking to India Today. Thank you, Anisha. Could you tell us a little more about the petition? Because the government has very clearly opposed it, saying that this kind of petition should not be entertained by the High Court, that in fact they've raised concerns about who is behind this petition. So, Anisha, I'm a little surprised by what was argued today in the court, but still, as a respondent, they are entitled to take all kind of objection. But nevertheless, I can only say is that, I'll be able to convince the court that basis the existing regulatory GST framework, they should be taxed at 5%. And the levy of 18% of air purifier appears to be illegal in my understanding. Okay. Could you explain to us what was said in the court? Because the government seems to be saying that this is not these are not orders that the court can pass, that there cannot be an urgent meeting of the GST Council. So basically, they're trying to, they're trying to make a policy argument. And, nevertheless, I will not go into those kind of, arguments and discussion. My plea is premised on the notification issued, which provides the expanded definition of medical device. As we wait and watch on what the court says on this matter, we promise to keep you ahead on all the developments coming in on this big story.